बसंत 4। बुढ़िया हंस बोली मैं नित ही बार, मौसे तरुण कहो कौन नार। दांत गए मोरे पान खात, केश गंग नहात। नैन गए मोरे कजरा देत, बैस गए पर पुरुष लेत। जान पुरुषवा मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। कहीं कबीर बुढ़िया आनंद गाय, पूत भतारहीं बैठी खाए। सदगुरु कबीर की वाणी कैसी विचित्र विचित्र होती है, कैसे उनको सूझ होती थी। और इसमें तृष्णा का उन्होंने खूब मजाक उड़ाया है। तृष्णा का मजाक क्या, तृष्णा में पड़े हुए लोगों का मजाक है। बुढ़िया हंस बोली मैं नित ही बार, एक बुढ़िया थी, जवानों से वो मिली और जवानों को रिझाने के लिए कहने लगी मैं नित बाला हूं, नित ही बार, बाला युवती। मौसे तरुण कहो कौन नारी, मेरी जैसी तरुणी कौन स्त्री है। तुम देखते होगे कि मेरे दांत नहीं है, मेरे बाल उजले हैं, मेरी आंखें बैठी हैं, मेरे शरीर में बुढ़ापा है, तो तुम इस राज को जानते नहीं। दांत गए मोरे पान खाते, तो ज्यादा पान खाते खाते दांत चढ़ गए। मैं बूढ़ी नहीं हूं, केवल पान खाने से दांत चढ़ गए। और केश गए मोरे गंगा नहात, गंगा में मैंने बहुत स्नान किया, इसलिए बाल उजले हो गए। एक सज्जन कह रहे थे कि पानी से धोने से बाल ज्यादा पक जाते हैं। देखो दाढ़ी ज्यादा पकती है क्योंकि वहां पर ज्यादा धोया जाता है। उनका भोलापन था। तो केश गए मोरे गंगा नहात, नैन गए मोरे कजरा दे। कज्जल आंख में लगाते लगाते आंखें बैठ गई हैं। न कि मैं बूढ़ी हूं, बैस गए पर पुरुष लेत। बैस वैस उम्र, मेरी उम्र ढली हुई जो लगती है, ये पर पुरुषों का समागम करते करते इस प्रकार ढली हुई लगती है। लेकिन बात ऐसी है नहीं, मैं अत्यंत युवती हूं। जान पुरुषवा मोर आहार, जो पुरुष मेरे आनंद को जानते हैं उनका मैं नित्य आहार करती हूं, उनका मैं निरंतर शोषण करती हूं। अनजाने का करो सिंगार, जो नहीं जानते हैं उनको रिझाने के लिए श्रृंगार करती हूं। कहीं कबीर बुढ़िया आनंद गाय। साहब कहते जो बुढ़िया है आनंद गाय, गाय बड़ी सीधी सादी, बड़ी सीधी सादी मोहक आनंद में प्रतीत होती है। लेकिन पूत भतारें बैठी खाए, इसने पूत भतार सबको खा लिया। पूत भतार का मतलब है दुनिया के सभी लोग। ये कौन ऐसी बुढ़िया है? वो बुढ़िया है तृष्णा, हमारे मन की तृष्णा। ये बूढ़ी नहीं होती है। खाते खाते युग गया भोर न चेतो आए, कहीं कबीर पुकार के जीव अचेत ही जाए। खाते खाते कितने दिन बीत गए लेकिन खाने की तृष्णा न मिटी। देखते देखते कितने दिन बीत गए, देखने की तृष्णा न मिटी। सुनते सुनते कितने दिन बीत गए लेकिन राग रंग की बातों को सुनने की तृष्णा न मिटी। ज्ञान की बात तो सुनना चाहिए। पांचों इंद्रियों से भोग करते करते अनाद काल का समय बीत चुका है, लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियों से विषयों में बहने की आदत आज भी बनी। कैसा आश्चर्य!
ये बुढ़िया तृष्णा हंस करके बोली, मैं नित्य बाला। बूढ़ा आदमी भी अपने को जवान मानता है। एक आदमी रास्ते रास्ते जा रहा था, मटर का खेत था, और उसने हाथ बढ़ा करके एक औसा मटर उखाड़ लिया और छीमी से दाने निकाल के खाते हुए चला। खेत वाला आ गया, कहा भैया बूढ़े हो गए और तुम ऐसा काम करते हो? तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। और उसको सनक हो गई कि मैं बूढ़ा हो गया। उस सबसे पूछे, मैं बूढ़ा हो गया। एक महात्मा, उस समय उनकी उम्र रही होगी 55 वर्ष की, एक जगह भंडारा था, दर्पण रखा था, उन्होंने उठा करके देखा। घर वाले ने कहा, अरे साहब आप बूढ़े हो गए हो। कहीं हम बूढ़ा हो गए? कई लोगों से कहे कि हम बूढ़ा हो गए। ये तृष्णा जो मन की है, ये ऐसा सिद्ध करती है कि मैं जवान ही हूं, और बूढ़ा तो रोज शरीर हो रहा है, रोज जीर्ण हो रहा है। तो बुढ़िया तृष्णा हंस करके बोली, मैं नित्य बाला हूं। और इसीलिए दांत उखड़ जाने पर भी सुपारी खाने वाले सिल पर पीस करके खाते हैं। दांत नए तो लगवाए ही जाते हैं पत्थर के दांत तो इसलिए भी लोग लगवाते हैं पीस करके खाने के लिए, भोजन अच्छी तरह से चबाया जाए, जिससे वो पचे। तो उसको बुरा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बाल रंगते हैं वो तो मिथ्या भ्रम में है। उजले बाल हो गए और उसमें औषध लगाते हैं काला करने के लिए। विदेश में, अमेरिका इत्यादि में चेहरे को चिकना बनाने के लिए ऑपरेशन होता है। दोनों कान के पास ऑपरेशन कर दिया जाता है और चाम को कस करके फिर सिल दिया जाता है, और यहाँ बाल रखते हैं, ढका रहता है छीरा, और इससे थोड़ा सा चिकना हो जाता है, कुछ दिन में फिर ढील हो जाता है। क्योंकि प्रकृति का नियम, शरीर निरंतर जीर्ण होता है, तो आदमी अपने शरीर को जवान प्रदर्शित करने की चेष्टा करता है, लेकिन ये तो निरंतर क्षीण होने वाली चीज है। जान पुरुषवा मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। जान पुरुषवा मतलब जो भोग को हमारे जानते हैं। जानते क्या है? आदती। जानने का तो मतलब है विरत हो जाना। प्रकृति को जान लेने वाला प्रकृति से उदास हो जाता है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि जब पुरुष प्रकृति को देख लेता है तो प्रकृति बड़ी लज्जालु है। वो फिर एक बार जहां पुरुष उसको देखा, वो लजा करके छिप जाती है सदा के लिए। लेकिन पुरुष देख नहीं पाता है, वो अपना ही स्वरूप मानता है प्रकृति को, देह को, इसलिए डूबा रहता है। जिस दिन देख लेगा ये प्रकृति है मुझसे अलग, तो प्रकृति बड़ी लज्जालु है, वो छिप जाएगी, कभी सामने न आएगी। ये अलंकारिक भाषा का शब्द है। अर्थ है दुनिया को देख लेने वाला दुनिया में मोहता नहीं। दुनिया कूड़ा कबाड़ है और यहां कुछ नहीं है। जो प्राणियों का अहंकार है, उन प्राणियों का कुछ ठिकाना नहीं। शरीर तो बदलता उनका भी है, मित्र से मित्र जो बिल्कुल समर्पित हो रात दिन, उनका भी शरीर बदल रहा है। प्रारब्ध प्रसाद इधर उधर भी हो रहे हैं और मिटना भी निश्चित है।
लेकिन जिनमें हमारा मोह है उनके मन का भी तो ठिकाना नहीं है, उनका मन कब उलट जाए। तो ये प्राणियों पर मोह करना, प्राणियों में मोह करना, ये भी मूर्खता है। पदार्थों में मोह करना, ये भी मूर्खता है। तो जानते तो क्या है, जो जानेगा वो विरक्त हो जाएगा। और यहां तो बुढ़िया ने कहा कि जो जान पुरुषवा है उसको मैं खाती हूं, मोर आहार है, यानी हमारे भोगों में जो लिप्त है उसका मैं निरंतर शोषण करती हूं, और जो अनजान है उन पर उनके लिए श्रृंगार करती हूं। अभिप्राय है कि तृष्णा प्रबल होती और प्रबल होने से पुरुष निचेतन निरंतर उसमें क्षीण होता है, और तृष्णा कभी बूढ़ी न होने की वजह से नए नए भोगों के लिए लालसा बनी रहती है। ये तृष्णा ही भवाटवी भव सागर है। तृष्णा को जीत लेने वाला ही मुक्त होता है। जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, तहां होइरो स्थिर तो नहीं झाई ब्रह्मकू, जिससे तूने सबको परखा सो पारख निज रूप है। सबको मैं जिससे परखता हूं वो क्या है, ज्ञान। ज्ञान पारख मेरा स्वरूप है, और वहीं स्थिर हो जाओ, भास अध्यास में न जाओ, निस्वरूप में स्थित हो। देह संबंधी चीजें, प्राणी पदार्थ, सारा विस्तार संसार, ये भास अध्यास है। इसका भास अध्यास जमा है और उसमें हम कुलबुलाते रहते हैं। भास अध्यास त्याग करके निस्वरूप में स्थित हो, यही अपने जीवन का लक्ष्य है। साहब कहते हैं ये तृष्णा बुढ़िया आनंद गाय, आनंद में गाय बड़ी सीधी सीधी है, आनंद में लगती है तृष्णा। किसी विषय में तृष्णा जब मन में होती है तो बड़ा आनंद लगता है, लेकिन वो बैठने नहीं देती, चित्त को स्थिर नहीं होने देती। जिसका चित्त स्थिर है वो तृष्णा से मुक्त है, और जो तृष्णा से मुक्त है उसी का चित्त स्थिर है।